वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज हम लोग क्लास 7वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों, अभी आप लोग 6वीं क्लास को पास करके क्लास 7वीं में आए हो। और 7वीं क्लास में मैं आप लोग को इतने अच्छे से गणित पढ़ाने वाले हैं कि आप चाह करके भी कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाओगे। यदि मैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर या किसी भी प्रश्नावली को मैं पढ़ा देता हूं और आप लोग पढ़ लेते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप चाह करके भी उस प्रश्न को, उस प्रश्नावली को नहीं भूल पाओगे। सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे और अपने क्लास में आप ही टॉपर बनोगे। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही बनेगा, गणित ही बनेगा। समझ गए? तो क्या आप लोग तैयार हो? वैसे पढ़ने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो तो चलो स्टार्ट ही करते हैं अपना प्रश्नावली 1.1 को। बच्चों, एक बात बता देता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। मैं इस तरह से पढ़ाता हूं, आप लोग को हंसा हंसा करके बिल्कुल मस्ती से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैथ बहुत कठिन है। मैथ ना बहुत आसान है। मैथ क्या है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आप लोग को इतना अच्छे से पढ़ाने वाला हूं कि क्या ही बताऊं मैं मेरे भाई। बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। समझ गए? तो चलिए, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, नहीं तो कहोगे सर जी कितना आप बोलते हो। बोल सकते हो ना? बिल्कुल बोलोगे। तो मैं भी ज्यादा बकवास करना पसंद नहीं करता हूं। मैं सिर्फ काम की बात करता हूं। ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रश्नावली 1.1 को। अपने किताब में पढ़िए। क्या आपकी किताब में प्रश्न है? बिल्कुल होगा, नए बुक में आपके पास भी होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका ए नंबर है कि जोग -7 है, और बी नंबर है कि अंतर -10 है, और सी है कि जोग 0 है। पहला प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। और सबसे पहले ना, आप लोग जब गणित सीखते हो तो रटते हो। क्या करते हो? रटते हो। अपने घर में जो बड़े भैया भाभी, जब जो भी होंगे, भैया भाभी होंगे, पापा मम्मी होंगे, जो भी आपके घर में होंगे, दीदी होंगी, तो आप उनसे जरूर एक बार सलाह लेना कि क्या गणित को रटना सही होता है कि समझ करके बनाना सही होता है। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बोलेंगे समझ करके, तो मैं वही कंसेप्ट आप लोग को देने वाला हूं कि ऐसे गणित को पढ़िए कि गणित को ऐसा ना लगे कि कोई मेरे को रट रहा है। उसको भी लगे कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने वाला है, मेरे को बहुत अच्छे से सीख रहा है, और आप एक दिन बहुत ही बेहतर इंसान भी बनोगे। समझ गए? मैं इस तरह से कंसेप्ट को आप लोग को डेवलप करूंगा। रटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ 1 मंथ पढ़ाई कर लीजिए, इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाऊंगा कि कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ठीक है? तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूं प्रश्नावली 1.1 को बहुत ही अच्छे तरीका से। आपने प्रश्न पढ़ लिया, लेकिन प्रश्न समझ में नहीं आया। और गणित नहीं समझने का मतलब होता है कि प्रश्न ही आप लोग को नहीं समझ में आया है। यदि प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। और साथ में एक फ्री में आप लोग को सूचना देना चाहते हैं, और फ्री में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जहां पर आप लोग को ऐप तो डाउनलोड कर ही सकते हो, साथ में पीडीएफ नोट्स जो होता है ना 7वीं क्लास का, सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके जाइए वेबसाइट पर, अब सारे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप पूर्णांक के बारे में नहीं जानते हैं। जानते हैं? कोई बात नहीं, फिर से एक बार जान लीजिए। उसके बाद युग्म क्या कहा? भाई युग्म क्या होता है? अब युग्म ही पता नहीं रहेगा, पूर्णांक ही पता नहीं रहेगा, तो प्रश्न कहां से बनेगा? रट करके तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो मैं कंसेप्ट देना चाहता हूं आप लोगों को, थ्योरी देना चाहता हूं कि आप कभी भूले ना। ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक देखो रफ पेज ला दिया। लाया? देखा आपने? अरे देखो ना, रफ पेज है ये, मेरा छोटा सा कॉपी। ठीक है? चलिए अब मैं क्या करता हूं बच्चों, सबसे पहले आप लोग को पूर्णांक के बारे में समझाता हूं कि आखिर पूर्णांक होता क्या है। और मेरे चैप्टर का भी नाम क्या है? पूर्णांक। है ना? अध्याय का नाम क्या है? पूर्णांक। तो मैं सबसे पहले पूर्णांक के बारे में ही सीखना पसंद करूंगा। तो देखिए, जो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आती है और धनात्मक संख्या भी आती है और जीरो भी आता है। तो मैं इसको संख्या रेखा पर बता सकता हूं कम समय में। देखिए, यहां पर होता है जीरो। जीरो से जब दाएं साइड जाएंगे, राइट साइड, तो +1, +2, +3, ऐसे ही बहुत सारे नंबर अनंत तक चले जाता है। जब जीरो से बाएं साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, तो -1, -2, -3, डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में कौन कौन संख्या आएगा? एक तो आएगा ऋणात्मक संख्या, जिसमें माइनस लगा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या।
और जीरो से दाएं साइड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, प्लस वाला नंबर को धनात्मक संख्या। ठीक है, और साथ में इसमें क्या होता है, पूर्णांक में जीरो भी होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या और साथ में जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक तो आप लोग को समझ में आ गया। मैंने जैसे बोला कि -2 क्या है, तो कहोगे पूर्णांक है। 4 क्या है, पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है। 10 क्या है, पूर्णांक है। 12 क्या है, पूर्णांक है। -14 क्या है, पूर्णांक है। समझ में आ गया पूर्णांक किसको बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। जितना भी नंबर होता है ना, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, जीरो, सारे क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं। अब पूर्णांक हम तो समझ गए सर, लेकिन युग्म क्या होता है, क्या तारा होता है क्या? नहीं नहीं, तारा वाली बात नहीं है। युग्म का मतलब है, यहां समझिए। देखिए युग्म का मतलब है युग्म, कोई बोलता है युग्म, कोई बोलता है युग्म। क्यों, देखो यहाँ पर यह से लिखा है युग्म, लेकिन आप यदि हिंदी में पढ़ोगे ना तो इसको लोग क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। तो आप युग्म भी बोल सकते हो, युग्म बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई कोई युग्म बोलता है, कोई कोई युग्म बोलता है। तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा युग्म बोलता हूँ, क्योंकि मेरा भी टीचर युग्म सिखाया था। ठीक है, सिखाया था नहीं, सिखाए थे। गुरु जी को रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, समझ गए ना। चलिए, तो युग्म का मतलब है जुड़वा। युग्म का मतलब क्या है, जुड़वा। अब जुड़वा क्या है भाई, जुड़वा तो भाई बहन होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है। घर में जुड़वा नहीं बच्चे पैदा होते हैं, वही जुड़वा। मतलब जब भी युग्म की बात होगी तो जुड़वा होगी, मतलब दो एक साथ होना चाहिए। 2 और 4 मतलब 2 अंक है, 2 अंक एक साथ लेना होगा या होगा, उसको क्या बोलेंगे, युग्म। अब मैंने लिया 10 और 12, ये क्या है, एक साथ है, दोनों युग्म है। मैंने लिया -1 और 2, ये दोनों क्या है, युग्म है। तो युग्म का मतलब होता है जुड़वा। तो यहां पर आपके प्रश्न में भी यही कहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म मतलब दो ऐसा पूर्णांक लेना है जिसको जब हम योग करें तो -7 हो जाए। क्या हो जाए, -7। तो आइए मैं बारी बारी से सारे प्रश्न को समझाता हूं, और आप लोग को उम्मीद भी करता हूं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं अब, देखो प्रश्न समझ में आ गया तो जब सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा ही। और स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि थोड़ा देर लगेगा, लेकिन मैं कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, क्या बोला है, योग -7 और युग्म लेना है। तो मैं क्या करता हूं, एक ले लेता हूं। क्या ले लूं भाई, मैंने एक ले लिया, -5 ले लिया। मैंने क्या लिया, एक -5 ले लिया, और एक ले लिया मैंने -2 ले लिया। देखो युग्म का मतलब 2 अंक, एक मैंने -5 लिया और एक मैंने -2 लिया। अब आपको अक्सर आपको कैसे पता, तो यहाँ पर आपको बोला है कि इन दोनों जब युग्म लिए हो, जब दोनों को जोग करेंगे तो -7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -7। तो आप सोच करके लेना होगा। आप कहोगे सर मेरे को कैसे पता, तो आप एक दो क्वेश्चन करोगे, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन को देखो। युग्म का बात हुआ था, मैंने युग्म ले लिया, मतलब 2 अंक ले लिया। अब ये बोला है कि जोग इसका क्या होना चाहिए, -7। योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखो ये -5 है। जब माइनस में जब भी कोई संख्या होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो मैंने लिख लिया -5। योग बोला है, योग मतलब इन दोनों नंबर के बीच में, दोनों संख्या के बीच में क्या लगेगा, योग। योग मतलब प्लस। ठीक है, और ये क्या है, -2 है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो तो देखो -5 है तो -5, और ये प्लस और माइनस, -2। अब इन दोनों को देखो, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए याद रखिएगा हमेशा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन जब -2 हो और -5 हो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। यानी 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो गया। लेकिन बड़ा का जो साइन लगा रहेगा वही यहाँ पर लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 10 और -7 है, तो ये प्लस है और माइनस है, घटेगा तो 3 आएगा। लेकिन बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। यदि पहले से ऐसे प्लस लिखा है तो सही है, नहीं तो सिर्फ ऐसे भी रहेगा तो सही है। मतलब प्लस में कोई अंक होता है तो उसमें प्लस लिख दो तो सही है, और नहीं तो सिर्फ ऐसे भी लिख दो तो समझो कि वो प्लस ही में है। ठीक है, समझ गए। तो ये अंक का बहुत महत्व है। यहाँ पर मैंने क्या किया, -5 और -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 और 2 7। बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस मैंने दे दिया।
अब आपको कि सर हम कैसे बना पाएंगे, ये तो बता दो, तो आप भी बना लोगे। आपको देखो मैं बी प्रश्न में समझा देता हूं। आपको क्या करना है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या होना चाहिए, -10। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो दो अंक ऐसा लीजिए और दोनों को जब घटाएं तो -10 हो जाए। सोचो सोचो, कुछ भी सोच सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, एक अंक ले लिया मैंने -2, मैंने क्या लिया, एक -2 ले लिया, और अंतर बोला है, अंतर का मतलब घटाव होता है, तो बीच में लग जाएगा घटाव का चिन्ह। अब यहां पर ऐसा अंक लो जब इसको मैं सॉल्व करूं तो -10 हो जाए। सोचो तो, आ जाएगा, आज नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। पहली बार में सबको सब चीज नहीं आता है, ठीक है ना। आज पढ़ रहे हो, कल तक आ जाएगा। आप बस अच्छे से अभी देख लो, अपने आप बाद में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 हो। तो मैंने एक ले लिया -2, और अंतर बोला था तो बीच में माइनस लगा देंगे। अब यहां पर कौन सा अंक रखे कि -10 आ जाए भाई, तो मैं पता है क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं +8 ले लेता हूं। मैंने क्या ले लिया, +8 ले लिया। अब इसको सॉल्व करो ना, ये -2 है और ये -8 है, तो 8 और 2 10, और ये देखो माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है तो मैंने जोड़ दिया। और बड़ा का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। आ रहा है समझ में अब यहाँ देखो, जोग 0 हो जाए, जोग क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसा दो पूर्णांक लो, नहीं दो ऐसा अंक लो जिसका जोग क्या हो जाए, 0। तो कुछ भी ले सकते हो, मान लो कि एक मैंने ले लिया -5, ठीक है। और जोग बोला है, जोग मतलब योग, योग का मतलब प्लस होता है। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था, कोई योग बोलता है, कोई जोग बोलता है। तो -5 योग का मतलब है प्लस, और एक ले लेता हूं प्लस, एक मैंने -5 लिया और एक +5 ले लिया। अब देखो तो -5 अब +5 क्या हो जाएगा, 0 बोला था ना, 0 आ गया। तो आप बताओ, ये नहीं सोच सकते थे कि -6 अब +6, -10 +10। आप जो मन करे सो ले सकते हो, जैसा मैंने लिया है वैसा नहीं, आपको जो मन में आए वैसा करो, लेकिन जब उसको जोग करो चाहे अंतर करो वो चीज आना चाहिए। अंक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतर और जोग वो होना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पर -5 और 5 लिए तो 0 आया, आप -6 +6 लोगे उसका भी 0 आएगा। यहाँ पर भी कुछ अलग अंक चेंज करके देख सकते हो, कुछ आएगा। अलग अलग यहाँ पर अंक रखोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन सही रखोगे तब, ठीक है। तो ये था हमारा पूर्णांक युग्म का मतलब। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ जाएगा, बस पेशेंस बनाए रखिए। मैं इतना डीपली बताता हूँ कि आप लोग को आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन 2 का ए नंबर है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। अब आपको खुद से लिखना है, क्या करना है, खुद से लिखना है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, आपको कैसा पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक, मतलब दोनों -16 ही लेना है। आप लोग प्रश्न संख्या 1 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि आपको माइनस लेके प्लस ले, जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो मैंने ले लिया था। लेकिन यहाँ पर शर्त रखा गया है, क्या शर्त है भाई, कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, मतलब दो जो अंक रखना है दोनों ऋणात्मक होना चाहिए, माइनस वाला। और जब उन दोनों को आपने लिया तो उसका अंतर करने पर 8 हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, एक ले लेता हूं -2, जो कि ये ऋणात्मक है ना, और अंतर बोला है तो बीच में लग जाएगा माइनस। और एक ऐसा अंक लेना है जो ऋणात्मक हो, तो कौन सा होगा, तो मैं ले लिया -10, देखो ऋणात्मक है। अब इसको सॉल्व करो, -2 और ये माइनस माइनस +10। अब देखो तो 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो आ गया, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है किसी को, आ गया कि नहीं आ गया, सही से रखोगे तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। तो बहुत ही मैथ आसान है, ठीक है, आएगा समझ में, टेंशन ना लो, हम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखिए बी है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। देखो एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक लेना था और यहाँ पर एक धनात्मक लेना है और एक ऋणात्मक लेना है। और जब उन संख्या को मैंने लिया तो उसका योग क्या होना चाहिए, -5। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऋणात्मक बोला है ना, तो मैंने ले लिया -7, ठीक है। और बीच में क्या बोला, योग, तो योग का साइन लगा देंगे, चिन्ह। और एक धनात्मक लेना है, धनात्मक में क्या लोगे,
मैं ले लेता हूँ +2। अब देखो 3 को सॉल्व करो, -7 अब +2, माइनस और प्लस क्या होगा, घटेगा ना, तो 5 हो गया। अरे माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। ये देखो आपका आंसर, -5 लाने के लिए बोला गया था, आ गया हमारा। कितना आसान है, देख रहे हो ना। सी नंबर है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक में मैं ले लिया -2, ठीक है। और अंतर बीच में बोला है ना, तो मैं अंतर मतलब माइनस लगा दिया। और एक धनात्मक लेना है, धनात्मक में मैंने 1 ले लिया। अब इनको सॉल्व करो तो -2 और -1 क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये देखो आंसर, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आप लोग को आया, बहुत ही आसान है। अभी आप लोग को 100% नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कल इसको एक बार रिवाइज करोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आ गया होगा। और बहुत सारे बच्चे को आ भी गया, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो मैथ ना बहुत हलवा है, क्या है, हलवा है। इसको ऐसे ऐसे घोल करके और पी जाना है हलवा, लेकिन मतलब पी, मतलब हलवा को पी नहीं सकते हो, हलवा को खाया जाएगा, तो इसको खा सकते हो, ठीक है ना। इतना आसान हो जाएगा एक दिन। ये देखो प्रश्न संख्या 3 है हमारा, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले एक बार अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों, चक्रों मतलब राउंड, ठीक है, इंग्लिश में उसको राउंड बोलते हैं, में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 है, 10 है और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखो, इस प्रश्न का मतलब है कि यहाँ पर एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए ने जो अंक प्राप्त किया है, मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में टीम ए ने ये स्कोर किया है, एक बार -40, एक बार 10, एक बार 0 लाया। और टीम बी का परीक्षा जब हुआ, उसने 10, 0 और -40 लाया। तो आपको बताना है कौन टीम अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। यहां तक प्रश्न बोल रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। मैं पहले यहां तक सॉल्व करता हूं, उसके बाद आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे टीम ए है ना, तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक क्या है, -40 है, 10 है और 0 है, ठीक है। अब हम टीम बी का देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या करते हैं, टीम ए का जो अंक लाया है मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ कि टोटल इसने कितना स्कोर किया। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिखेंगे टीम ए का टोटल स्कोर, टीम ए का कुल अंक लिखेंगे, हिंदी में कुल अंक, कुल अंक क्या हो जाएगा, -40 +10 और +0 कितना होगा, ये हो जाएगा -40 में से 10 जाएगा -30, -30 और 0 -30 हो गया, ठीक है। तो टीम ए ने -30 स्कोर किया है। अब मैं टीम बी का देखूंगा कि टीम बी ने क्या किया भाई। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, ये है हमारा 10, देख सकते हो 10, 0 -40, 10, 0 -40। तो मैं अब लिखूंगा कि टीम बी का कुल स्कोर, टीम बी का कुल स्कोर नहीं, कुल अंक लिखेंगे हिंदी में। तो क्या हो जाएगा, 10 + 0 और +-40, तो हो जाएगा 10 + 0 और +-40। तो 10 और 0 10 और -40 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा, यह जाएगा -30। देखो तो
टीम ए का कुल स्कोर भी -30 है और टीम बी का भी कुल स्कोर -30 है। दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मैं इसको लिखूंगा कि अतः, इसको लिखना होगा कि अतः दोनों टीमों के दोनों टीमों के कुल अंक बराबर है, कुल अंक बराबर है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था किस टीम ने अधिक स्कोर किया भाई, तो दोनों टीम ने क्या किया, बराबर स्कोर किया है। अब ये बोला है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये बोल रहा है कि जो पूर्णांक हमारा दिया है आप इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, कैसे भी जोड़ सकते हो क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो आप -40 10 जीरो जोड़ेंगे तो -30 आ गया। अब पहले 10 जीरो -40 किए फिर भी -30 आ गया। तो आप किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, साथ में लिख देंगे यहाँ पर हाँ, हाँ लिख दो, काम खत्म, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि लिखने का मन है तो ऐसा लिख सकते हो कि हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लिख ही दो हाँ हम हाँ हम पूर्णांकों को हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। समझ में आया सबको, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 को एक बार रीड करिए कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए सब चीज है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, इनको क्या करना है, भरना है। और साथ में इसका नाम भी बताना है कि कौन सा नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 है प्लस -8 है बराबर -8 है, यहाँ पर डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या भरोगे, तो देखो यहाँ पर -5 और यहाँ पर -8 और यहाँ पर क्या है -8, तो यहाँ पर क्या आएगा, -5 आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रूल होता है योग्य क्रम विनियम होता है। क्या होता है, योज्य क्रम विनिमय नियम। अब आपको सर हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा समझ में, पेशेंस रखो। देखो योज्य क्रम विनियम कहता है कि जब भी a प्लस बी हो तो उसके बराबर में b प्लस ए होना चाहिए। क्या कहता है कि जब भी a प्लस बी हो तो उसके बराबर में b प्लस ए होना चाहिए। एक किसका सूत्र है, योग्य क्रम विनिमय का नियम का। ठीक है, योग्य क्रम विनियम गुण कह सकते हो चाहे नियम भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, योग्य क्रम विनियम का गुण क्या होता है भाई, a प्लस बी बराबर b प्लस ए होना चाहिए। यहाँ पर नियम नहीं, क्योंकि यहाँ पर नियम हमने लिख दिया ना। तो योग्य क्रम विनियम का क्या कहता है रूल कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये देखो a है और ये क्या है, b है। अब पहले क्या आ गया b, अब उसके बाद क्या आएगा a, तो a प्लस बी और b प्लस ए किसका रूल हुआ, योग्य क्रम विनियम का। यहाँ पर आप गुण लिख सकते हो, योग्य क्रम विनियम गुण लिख सकते हो, गुण मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिख सकते हो। तो योज्य प्रतिलोम गुण क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। तो यहाँ पर a था, ये b था, अब ये b, तो अब क्या आएगा a, क्योंकि पहले a तब b, पहले b तब a, तो पहले a तब b, अब पहले b तो अब क्या a। ये किसका रूल है, योग्य क्रम विनियम का। ठीक है, -53 में क्या जोड़ दिया जाए कि -53 हो जाए, तो 0, और कोई जोड़ोगे तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जब किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं ना तो उसका एक सूत्र मतलब माना गया है क्या, शून्य 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 योज्य तत्समक, शून्य योज्य तत्समक, इस सूत्र का नाम क्या दिया गया है, शून्य योज्य तत्समक। ठीक है, जब कोई संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो उस रूल का, उस संख्या को मतलब उस प्रॉपर्टीज को क्या नाम दिया गया, शून्य योग्य तत्समक। ठीक है, अब 17 में क्या जोड़ दिया जाएगा जीरो हो जाए, तो 17 में कोई नहीं, बस एक उसका ठीक उल्टा ही जोड़ सकते हो ना, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, तो प्लस था तो इसमें हमने माइनस इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो प्लस माइनस 17 में 17 जाएगा जीरो। तो इस रूल का भी नाम है योग्य तत्समक, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में क्या होता है भाई, योज्य तत्समक में होता है कि जो संख्या है ठीक उसका उल्टा उसमें जोड़ दो, उसको क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक, और साथ में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये देखो यहां पर इस रूल का नाम है, इस रूल का नाम है योग्य साहचर्य नियम, योज्य साहचर्य नियम। इस रूल में क्या होता है भाई, योज्य साहचर्य में कि पहले ए और बी को ब्रैकेट में रखा जाता है और सी को बाहर, उसके बाद अब देखो यहां पर ए को बाहर रखा जाता है और बी और सी को ब्रैकेट में रखा जाता है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा, कि ए और बी को ब्रैकेट में और सी को बाहर। अब एक बार ए को बाहर और बी और सी को ब्रैकेट में, या कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है कि ए को बाहर और बी और सी को ब्रैकेट में। अब बी सी ब्रैकेट में हो गया, तो अब क्या होगा, ए और बी को ब्रैकेट में और सी को बाहर। आप दोनों तरीका से लिख सकते हो। ये किसका रूल है भाई, योज्य साहचर्य नियम का। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि ए और बी को ब्रैकेट में रखा गया, सी को बाहर। तो यहाँ पर देखो ए को बाहर और बी और सी को ब्रैकेट में, तो ए की जगह 13 है, बी की जगह -12, सी की जगह पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी की जगह है ना, क्या है, -7, यहाँ भी क्या होगा 7। लेकिन इस रूल का नाम क्या होगा, तो ए बी को ब्रैकेट में सी को बाहर, अब ए को बाहर बी सी को ब्रैकेट में, देखो तो ए बी को ब्रैकेट में सी को बाहर, अब ए को बाहर बी और सी को ब्रैकेट में, उसका नाम क्या है, योज्य साहचर्य, योज्य साहचर्य नियम। क्या नाम है, योज्य साहचर्य नियम। अब देखो ए को बाहर कर दिया बी और सी को ब्रैकेट में, यहाँ ए बी को ब्रैकेट में, तो सी को किया है बाहर, सी का मान क्या होगा, -3 होगा। तो ये भी देखो, ये रूल हमने बताया कि आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, योज्य साहचर्य नियम। ठीक है, तो कितना आसान है आप देख सकते हो खुद। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 1.1 आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान है। यदि कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जिनको नोट्स चाहिए तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करिएगा, सारे नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।